3 साल की शादी में मैंने पत्नी लिन शिवान को अपने संसाधनों से एक साधारण 18वीं पंक्ति छोटी अभिनेत्री से एक चमकती हुई फिल्म पुरस्कार विजेता बना दिया। जिस दिन वो शीर्ष पे पहुंची, उसने मुझे तलाक के कागज थमा दिए। कारण, लो जिंगरान, तुम सिर्फ पर्दे के पीछे का एक निवेशक हो। तुम मुझे वो रोमांच और जुनून नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मैंने शांति से दस्तखत किए, सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया। उसे लगा मैंने उसे खोया तो सब कुछ खो दिया। अगले दिन मेरी नई अधिग्रहित मीडिया कंपनी की पहली बड़ी बैठक। मैं कंपनी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था और वो जो कल तक मुझे तलाक देकर गई थी, अपने मैनेजर के साथ कमरे में दाखिल हुई, कंपनी की नई शीर्ष कलाकार के रूप में झुककर अभिवादन करते हुए। जब उसने सिर उठाया और मुख्य कुर्सी पर उस इंसान को देखा जिसे वो कल तक कुछ नहीं समझती थी, उस चेहरे पर जो भाव आए वो बेहद दिलचस्प थे, बिल्कुल लाजवाब। लिन शिवान का चेहरा, हैरानी, डर, विश्वास, बेतुकापन, सब एक साथ, जैसे किसी मूक फिल्म में सारे भाव एक पल में समेट दिए हों। जिस प्रशिक्षित अभिनेत्री की भाव प्रबंधन पर उसे इतना घमंड था, वो इस एक पल में पूरी तरह टूट गई। उसके साथ आई थी उसकी मैनेजर, जिन्हें उद्योग में माहिर दलाल कहते थे। वो भी चौंकी, पर उनका तजुर्बा ज्यादा था। आधे पल में संभली और झुककर पेशेवर मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। लो साहब नमस्कार, मैं लिन शिवान की मैनेजर वांग फेन हूँ, आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। फिर उन्होंने लिन शिवान को चुपके से चुटकी काटी। लिन शिवान, लो साहब को अभिवादन करो। लिन शिवान जैसे सपने से जागी, उसका जिस्म कांपा, चेहरे से रंग उड़ गया, होंठ हिले, पर एक शब्द नहीं निकला। मैं अपनी बड़ी कुर्सी पर टिककर बैठा, उंगलियां मेज की चिकनी सतह पर बेतरतीब थपथपाती रहीं। वो आवाज धीमी, लयबद्ध, वो शांत बैठक कक्ष में हथौड़े की तरह लिन शिवान के दिल पर पड़ती रही। वांग मैनेजर, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं, मैंने हल्के से कहा। नजर उनसे हटाकर लिन शिवान के उस पीले चेहरे पर दिखाई। ये हमारे समूह की नई शीर्ष कलाकार हैं जिन्हें हमने बड़ी रकम देकर साइन किया है। मेरी आवाज में कोई भाव नहीं था, जैसे किसी सामान के बारे में बात हो रही हो। वांग मैनेजर ने तुरंत सर हिलाया। जी हाँ लो साहब, लिन शिवान की क्षमता। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका। नजर लिन शिवान पर ही रही। मैंने आपसे नहीं पूछा। वांग मैनेजर का मुस्कुराता चेहरा जम गया। वो चुपचाप मुंह बंद कर लिया। बैठक कक्ष में बड़े बड़े अधिकारी सब दीवार बने बैठे थे, कान खड़े, जैसे अंदर से सब जानने को बेताब हो। सबकी नजरें लिन शिवान पर। वो आखिरकार अपनी आवाज ढूंढ पाई, थरथराती, दबी हुई। लू साहब। मैं थोड़ा आगे झुका, नजर में दबाव। लिन शिवान जी, है ना? मुझे आप याद हैं। आखिर जो इंसान इतनी जल्दी, इतनी बेरहमी से पुल पार करके पुल तोड़ दे, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। पुल पार करके पुल तोड़ना, ये 4 शब्द मैंने बहुत धीरे, बहुत साफ बोले। लिन शिवान का चेहरा तुरंत लाल बैगनी हो गया। अपमान, गुस्सा, डर सब आंखों में उमड़ा। कल तक वो मेरे सामने ऊंची थी, दया भरे लहजे में कह रही थी हम एक दुनिया के नहीं हैं, और आज उसी इंसान के सामने एक मातहत की तरह खड़ी थी। लो साहब, मुझे लगता है कहीं कोई गलत फहमी है। लिन शिवान ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया, थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश। शायद उसे लगा 3 साल की शादी का लिहाज करते हुए मैं उसे सबके सामने ज्यादा नहीं सताऊंगा। वो गलत थी। मैंने हल्की सी हंसी दी। आवाज छोटी, पर बैठक कक्ष के हर कोने तक पहुंची। गलतफहमी। लिन शिवान जी, गलतफहमी यह है कि आपने कल मुझसे तलाक लिया और आज आप मेरी कंपनी की कलाकार बनकर आई हैं। या शायद गलतफहमी यह है कि आपने मेरे पैसों से बनाए रास्ते पर चलकर मेरी कमाई से अपने नए प्रेमी के लिए रोल्स रॉयस और पहाड़ पर बंगला खरीदा। ये एक एक शब्द बैठक कक्ष में बम की तरह फटे। सभी अधिकारियों ने एक साथ सांस खींची। लिन शिवान को देखने का अंदाज बदल गया, उत्सुकता से घृणा और मजाक में। लिन शिवान का पूरा जिस्म हिल गया, लगभग गिरने वाली थी। उसका सबसे बड़ा राज, जो उसे लगता था मुझे कभी पता नहीं चलेगा, वो मैंने इतनी आसानी से सबके सामने खोल दिया। उसने मुझे देखा। पहली बार उसकी आंखों में सच्चा डर था। अब वो समझ रही थी, यह आदमी जिसे वो पर्दे का एक साधारण निवेशक समझती थी, जिसे वो जब चाहे मसल सकती थी, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी खंडन कर रही थी। मैंने मेज से एक फाइल उठाई, लापरवाही से पन्ने पलटे। आपके नए प्रेमी का नाम शेन लांग है, सही है ना? निवेश की दुनिया के उभरते सितारे, तियानलांग कैपिटल के संस्थापक। 1 महीने पहले आपने हमारे साझा खाते से 2 करोड़ रुपए निकालकर उनके लिए रोल्स रॉयस फैंटम का पूरा भुगतान किया। 15 दिन पहले मेरे नाम की गारंटी लेकर 3 करोड़ का कर्ज उठाया और क्लाउड टॉप माउंटेन में उनके नाम पर एक बंगला खरीदा। हर वाक्य के साथ लिन शिवान का रंग एक पायदान और उड़ता गया। जब मैं खत्म हुआ, फाइल मेज पर पटकी, सीधे बैठ गया, नजर तेज चाकू की तरह। लिन शिवान जी चाहती हैं कि मैं ट्रांसफर रिकॉर्ड, गाड़ी का अनुबंध और संपत्ति के दस्तावेज बड़ी स्क्रीन पर डालूं ताकि सब देख सकें। बैठक कक्ष में जैसे हवा रुक गई। लिन शिवान वहां खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो, डगमगाती। उसने कभी नहीं सोचा था, मुझे पता भी है, और इतने पक्के सबूत भी हैं। 3 साल की शादी। मैं सोचता था एक पत्थर को गर्म करता रहा, अंत में पता चला वो जहर में डूबी बर्फ थी। जो प्यार मैंने समझा था वो उसका बुना हुआ जाल था।
अगर जाल बुना है तो एक दिन टूटेगा जरूर, और आज तो बस शुरुआत थी। मैंने उसे खोखला देखा, मन में कोई हलचल नहीं, बस ठंडक। अब मेरी आवाज़ फिर से शांत हो गई, पर उसमें एक आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। काम की बात करते हैं। आज से अध्यक्ष विशेष सहायक कार्यालय बनाया जाता है। लिन शिवान जी, आप मेरी व्यक्तिगत आदतें और पसंद नापसंद जानती हैं, इसलिए पहले सचिव का पद आप संभालेंगे। जिम्मेदारी मेरे सभी दैनिक कार्यक्रम, बैठकों का प्रबंध, चाय पानी और मेरे दफ्तर की सफाई। वेतन एक नए प्रशिक्षु के बराबर 3000। कोई आपत्ति? लिन शिवान ने तेजी से सिर उठाया, आंखों में अपमान और विरोध। लू जिंगरान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चीख पड़ी, आपा खो दिया। मैंने ठंडी नजर से देखा। पहली बात, दफ्तर में मुझे लू साहब कहेंगी। दूसरी बात, आपने हमारी कंपनी के साथ सर्वोच्च S+ श्रेणी का अनुबंध किया है। उल्लंघन पर जुर्माना 50 करोड़। चाहे तो ना करें, अभी वित्त विभाग जाएं और जुर्माना भर दें, फिर मेरी नजरों से दूर हो जाए। 50 करोड़, ये संख्या लिन शिवान को चकरा गई। उसे पता था अनुबंध की रकम ज्यादा है, पर इतनी उसकी कल्पना में नहीं था। ये मैंने खुद उसके लिए बनाया था। जब से उसने रास्ता बदला, उसी दिन से मैं तैयार था। अब उसे समझ आया, जिस पल उसने धोखा दिया उसी पल से वो हार गई थी। उसके चेहरे पर निराशा देखकर मैं एक ठंडी तसल्ली आई। जाना चाहती हैं? ठीक है, मेरे वकीलों की टीम अभी आ जाएगी और साथ में कर विभाग और बैंक को भी बुला लेते हैं। उन 5 करोड़ के लेन देन की जांच होनी चाहिए। लिन शिवान का आखिरी विरोध भी धराशायी हो गया। वो जानती थी, एक बार वो विभाग जागे तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, उसकी आवाज टूटी हुई थी। बहुत अच्छा, जो लोग इससे संबंधित नहीं, काम शुरू करें। बैठक जारी है। बैठक कक्ष का दरवाजा बंद हुआ। लिन शिवान की घृणा और अपमान से भरी नजर पीछे रह गई। अध्यक्ष का दफ्तर 200 वर्ग मीटर पे था। सजावट सरल पर महंगी। इस वक्त नई पुरस्कार विजेता अभिनेत्री लिन शिवान एक कीमती सूट पहने, हाथ में कपड़ा लिए घुटनों पर थी। काले पत्थर का फर्श उसे साफ कर रही थी, एक एक इंच। ये पहले सचिव की पहली नौकरी थी। मैं मेज के पीछे आराम से बैठा था, बेहतरीन चाय की चुस्की लेते हुए ये नजारा देख रहा था। कहना होगा बड़ा सुकून देने वाला दृश्य था। लिन शिवान के हाथ अजीब से लग रहे थे। जाहिर था इस तरह का काम कभी नहीं किया। कीमती सूट की आस्तीन मोड़ी, फिर भी काम में अड़चन। वो उंगलियां जो पियानो बजाने में माहिर थीं, अब धूल और मैल में सनी थीं। माथे से पसीना टपकता अपमान में डूबे कपड़े से पहुंचती। आंखों में नफरत थी, जैसे मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो। चाय ठंडी हो गई। मैंने कप रखा, हल्के से कहा। लिन शिवान रुकी, उठी, चाय की मेज की तरफ गई। उसकी हरकतों में दबा हुआ गुस्सा था। पानी डाला, छलक गया। गर्म पानी से हाथ चला, मुंह से आवाज निकली। वो जलता कप लेकर मेरे पास आई, मेज पर रखा। गुस्से में हाथ कांप रहे थे। मैंने उठाया नहीं, बस उसे देखता रहा। लिन सचिव, प्रशिक्षण ठीक से नहीं हुआ लगता। अफसर को चाय देते वक्त दोनों हाथों से 45 डिग्री झुककर और मुस्कुराते हुए कहना पाया, लू साहब चाय लीजिए। मुस्कुराइए, दिखाइए। लिन शिवान का चेहरा तुरंत सुर्ख हो गया, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा। मुझे मुस्कुराने को कहना, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। लो जिमरान, तुम हद पार कर रहे हो। वो आखिरकार दबी आवाज में भड़की। हूँ। मैंने भौं उठाई, आवाज ठंडी हो गई। लगता है 50 करोड़ ने अभी तक होश नहीं दिए, या शायद तुम मेरे वकीलों से बात करना पसंद करती हो। लिन शिवान का जिस्म फिर जम गया। सारा गुस्सा जैसे बर्फ के पानी बुझा दिया। उसने दांत भींचे, इतने जोर से खून निकलने वाला था। देर तक यूं ही रही, फिर बेहद अनिच्छा से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, रोने जैसी, टेढ़ी, अपमान और क्रोध से भरी। लो साहब चाय लीजिए। बहुत अच्छा। मैंने संतुष्टि से कप उठाया, एक घोंट लिया। बहुत चढ़ाई, बहुत गर्म है, दोबारा बनाओ। लिन शिवान का सीना जोर जोर से उठने लगा, लगभग आग निकलने वाली थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। पलटी, चाय की मेज पे गई। इस बार उसने हाथ के पिछले हिस्से से पानी का तापमान जांचा। सही हुआ, तब लाई। फिर वही मुद्रा, वही मुस्कान, वही शब्द। मुस्कान अभी भी अकड़ी हुई थी, आंखों में अभी अपमान। मैंने धीरे धीरे कप लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फाइल खोली, काम में लग गया। लिन शिवान वापस फर्श पर घुटनों के बल। दफ्तर में बस 2 आवाजें, कागज पलटने की और कपड़े से फर्श रगड़ने की। ये सिर्फ मानसिक तोड़फोड़ की शुरुआत थी। अब मुझे दिखाना था उसे जो चीजें अपनी सबसे बड़ी ताकत लगती थीं, वो मेरे सामने किस तरह टूटती हैं। 1 घंटे बाद दरवाजा खटखटाया। मेरा विशेष सहायक चेंशू आया। एक फाइल सौंपी। लो साहब, आपकी मांगी हुई सामग्री तैयार है। मैंने सिर हिलाया, फाइल लिन शिवान के सामने फेंकी। लिन सचिव, इसे पढ़ो। दोपहर 3 बजे शिंगहुई एंटरटेनमेंट से एक बैठक है, तुम मेरे साथ चलोगी। शिंगहुई एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया की एक और बड़ी कंपनी, और तियानलांग कैपिटल यानी शेन लांग की कंपनी का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार। लिन शिवान ने फाइल उठाई। ऊपर लिखा था, शिंगहुई एंटरटेनमेंट सहयोग समाप्ति योजना। उसने जल्दी से पन्ने पलटे। जितना पढ़ती गई उसका दिल उतना डूबता गया।
ये एक विस्तृत योजना थी जिसमें हमारी कंपनी के पास शिंगुई एंटरटेनमेंट के आधे से ज्यादा मुख्य कलाकारों के खिलाफ सबूत थे। टैक्स चोरी से लेकर निजी जीवन की गड़बड़ियां, हर बात पर्याप्त थी कि वो बर्बाद हो जाएं। इस योजना का मकसद इन सबूतों से शिंगुई को मजबूर करना कि वो तियानलांग कैपिटल से सारे संबंध तोड़े और हमारे साथ जुड़े। लिन शिवान का रंग उड़ गया। वो अच्छी तरह जानती थी शिंगुई एंटरटेनमेंट शेन लांग के व्यावसायिक साम्राज्य की एक बेहद जरूरी कड़ी थी। अगर शिंगुई हाथ छोड़ दे, शेन लांग की तियानलांग कैपिटल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लू जिंगरान, तुम शेन लांग को निशाना बनाने वाले हो। लिन सचिव, मैंने उसे टोका, आवाज में ठंडक। शब्द सोचकर बोलो। पहली बात, ये निजी दुश्मनी, ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरी बात, मुझे लू साहब कहो। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे देखा जैसे किसी भोले बच्चे को देखते हैं, मुंह के कोने पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान। तुम्हें लगता था पिछले 3 साल मैं घर पे बैठकर खाता खाता रहा, बस पर्दे का एक बेकार निरीक्षक। जो तुमने देखा वो वही था जो मैं दिखाना चाहता था। जो नहीं देखा वही इस दुनिया की असलियत है। लिन शिवान, तुम्हारी नजर में जो आकाश छूने वाले शेन लांग हैं, मेरी नजर में वो थोड़े से तगड़े कीड़े से ज्यादा नहीं। मैं उन्हें मसलना चाहूँ एक चींटी से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये बात लिन शिवान की आखिरी दीवार तो गई। उसे लगा था वो मुझे छोड़कर ऊपर गई, पर अब पहली बार उसे दिख रहा था वो मुझे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से सबसे गहरी खाई में कूदी थी। उसका अभिनेत्री का ताज, उसका अटूट नया प्यार मेरे सामने कांच की तरह नाजुक थे। नहीं हो सकता, वो बहुत काबिल है, वो तुमसे नहीं हारेंगे। मैंने मुस्कुराया, इंटरकॉम दबाया। चेन शू, कानूनी और प्रचार विभाग को तैयार रहने को कहो, योजनाएं लागू करो, साथ में फर्स्ट फाइनेंशियल के संपादक को फोन करो, मैं उनका इंटरव्यू देने को तैयार हूँ। विषय, निवेश की दुनिया में कुछ नए सितारों के बुलबुले कैसे बनते हैं और कैसे फूटते हैं। लिन शिवान का जिस्म लड़खड़ाया, वो धम से जमीन पर बैठ गई। वो जानती थी मैं सच में हमला करने वाला हूँ, और वो एक समय जिसे सब पर राज करने वाली औरत कहती थी, अब बस चुपचाप देख सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उसे खुद मेरे हाथों में वो हथियार थमाना होगा जो उसके प्रेमी के दिल में घोंपा जाएगा। दोपहर 3 बजे शिंगहुई एंटरटेनमेंट का मुख्यालय। मैं और लिन शिवान ठीक वक्त पर बैठक कक्ष में थे। शिंगहुई के प्रमुख ली साहब, एक मोटे तगड़े अधेड़, मुझे देखते ही खुशी से दौड़े। अरे लू साहब, आप खुद आए, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैंने हल्की मुस्कान से हाथ मिलाया। ली साहब, आप तारीफ करते हैं। नजर बैठक कक्ष में घूमी। एक और इंसान था जिसकी मुझे उम्मीद थी, शेन लांग। आर्मानी का सूट, बाल करीने से, कलाई पर पेटेक फिलिप, देखने में आत्मविश्वास से भरा सफल। समझ में आता है लिन शिवान उस पर क्यों मोहित हुई। जब शेन लांग ने मेरे पीछे न शिवान को देखा, उसकी आंखों में हल्की हैरानी, फिर खुशी। वो अभी नहीं जानता था क्या हो रहा है, शायद सोच रहा था लिन शिवान मेरी पूर्व पत्नी होने के नाते उसकी तरफ से बीच बचाव करने आई है। इतना भोला सोच। वो उठा, लिन शिवान का हाथ थामने के लिए बढ़ा। शिशी, तुम भी आई? मैंने कहा था घर पे आराम करो। लिन शिवान का जिस्म सिकुड़ा। उसने अनजाने में हाथ खींच लिया, आंखें नीची। शेन लांग की भौं हल्की सी सिकुड़ी पर जल्दी खुल गई। वो मुड़ा मेरी तरफ, मुस्कान में एक छिपी हुई चुनौती। लू साहब, नाम सुना था, आज मिलना हुआ। मैं तियानलांग कैपिटल का शेन लांग हूँ। मैं उन्हें पहचानता हूँ, मैंने शांत कहा। कुर्सी खींची, बैठ गया। आखिर जो इंसान मेरी पत्नी को 5 करोड़ में निवेश करवाए, उसे भूलना मुश्किल है। पत्नी, यह शब्द मैंने जोर से बोला। शेन लांग की मुस्कान एक पल के लिए रुकी, फिर ठीक हो गई। ली साहब का पसीना बहने लगा, हंसते हंसते बीच बचाव करने की कोशिश। हाँ, लू साहब बड़े मजाकिया है। आइए बैठिए बैठिए, दोनों बड़े लोग एक जगह, हमारे शिंगुई के लिए बड़ा मौका है। मौका? मैंने हल्की हंसी दी। वो सहयोग समाप्ति की फाइल मेज के बीच में रख दी। ली साहब, मुझे लगता है आप गलत फहमी में हैं। मैं सहयोग बढ़ाने नहीं, समाप्त करने आया हूँ। ली साहब और शेन लांग का चेहरा एक साथ बदला। ली साहब ने फाइल उठाई, 2 पन्ने पड़े, माथे पर ठंडा पसीना। शेन लांग ने झांक कर देखा, उसकी आंखें अंधेरी हो गई। लू जिंगरान, ये क्या तरीका है? इस तरह के हथकंडे अपनाकर मेरे साझेदारों को धमकाना, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? ओछे हथकंडे। मैं कुर्सी पर टिककर बैठा, आराम से। किसी की औरत के भरोसे ऊपर चढ़ने के हथकंडों के मुकाबले मेरे हथकंडे तो बेहद साफ हैं। कम से कम मेरा हर रुपया खुद कमाया है। मेरी नजर लिन शिवान की तरफ गई। लिन शिवान का सिर और नीचे झुक गया, काश जमीन में समा जाती। शेन लांग का रंग बदला, लाल से पीला। मेरी बात ने उसे बांध दिया। उसने गहरी सांस ली, ली साहब की तरफ मुड़ा। ली साहब, डरने की जरूरत नहीं, हमारा दीर्घकालिक अनुबंध है, ये व्यावसायिक धमकी है, हम मुकदमा कर सकते हैं। ली साहब के मोटे चेहरे पर पसीना और बहने लगा। मुकदमा जीत भी जाओ, शिंगहुई तब भी बदल हो जाएगा। वो पुराने लोमड़ थे, बात समझ में आ गई। शेन साहब, ये मामला सोच समझ कर तय करना होगा। शेन लांग ने देखा ली साहब डगमगा रहे हैं, आखिरी पत्ता फेंकने का वक्त। सबकी नजर लिन शिवान पर। शिशी, कुछ बोलो, उसे बताओ हम सच में प्यार में हैं।
उसे रोको। यह सब हमारे नफरत में उठाया गया कदम है। वो सबको भावनाओं में उलझाना चाहता था। अगर लिन शिवान खड़ी हो जाए, मुझ पर आरोप लगाए, तो मैं सबके सामने कमजोर पड़ जाता। सबकी नजरें लिन शिवान पर टिकी। उसका चुनाव ही बैट की दिशा तय करेगा। लिन शिवान कांप रही थी। एक तरफ वो जो कल तक उसे रोमांच और जुनून का वादा था, दूसरी तरफ वो जिसके हाथ में उसकी हर जंजीर थी। पर जाने से पहले मैंने चेन शू को एक बात कहवाई थी। वो रोल्स रॉयस जो लिन शिवान ने शेन लांग के लिए खरीदी थी, उसके अनुबंध में एक शर्त थी। 6 महीने के अंदर अगर गारंटी देने वाले, यानी मैं, गारंटी वापस लूं, तो गाड़ी का बाकी पैसा शेन लांग को एक मुश्त देना होगा, वरना गाड़ी वापस। और वो बंगला, मेरी गारंटी पर लिया कर्ज, एक फोन पे बैंक पूरी रकम मांग सकता है। शेन लांग के पास इतना रुपया कहाँ? ये बात लिन शिवान को पता थी। सबके सामने लिन शिवान ने गहरी सांस ली, उठी, पर शेन लांग की तरफ नहीं गई। मेरे पास आई, मेरा कप उठाया, चाय डाली, दोनों हाथों से 45 डिग्री झुककर रखा। शेन साहब, कृपया अपनी भाषा संभालें। मैं लू साहब की सचिव हूँ। उनके सभी व्यावसायिक फैसले निजी भावनाओं से परे हैं। अफवाहें फैलाकर लू साहब और हमारी कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया तो हम कानूनी कार्रवाई का अधिकार रखते हैं। यह कहकर वो पीछे हट गई, सिर नीचा, आगे एक शब्द नहीं। ये एक जोरदार तमाचा था, सीधे शेन लांग के मुंह पर। शेन लांग स्तब्ध रह गया। लिन शिवान, उसने पूरा दिन सोचा था ये उसकी तरफ होगी, और उसने उसे धोखा दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे दिया था। उसका चेहरा हैरानी से गुस्से में, गुस्से से शर्म में। ठीक है लिन शिवान, बहुत ठीक। लू जिंगरान, तुम भी देख लो। उसने उठकर दरवाजा पटका, चला गया। बैठक कक्ष में मैं और ली साहब ने लंबी सांस ली, जैसे महामारी टली हो। मुझे खुश करने के लिए मुस्कान बनाई। लो साहब, आप देखिए। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। पलटकर लिन शिवान से पूछा, तुम्हारा अभी का प्रदर्शन बुरा नहीं था, लगता है सचिव का काम तुम्हें आने लगा है। लिन शिवान का जिस अकड़ा, धीमी आवाज में बोली, लू साहब की तारीफ का शुक्रिया। पर मैंने बात मोड़ी। मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पीछे कोई चाल चले। लिन शिवान का दिल धक से रह गया। मैंने फोन उसके सामने रखा। स्क्रीन पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। बैठक कक्ष में तुरंत एक आवाज गूंजी, लिन शिवान और शेन लांग की बातचीत। वो बातचीत जो मेरे आने से पहले हुई थी, जो उन्हें लगता था सिर्फ उनके बीच थी। आलांग, मुझे लू जिंगरान से डर लग रहा है। लगता है उसे सब पता चल गया। शिशी, डरती क्यों हो? हमारी योजना याद है? वो जितना गुस्सा होगा, जितना मुझे निशाना बनाएगा, उतना ही हमारे जाल में फंसेगा। बस सही वक्त पर वो सबूत उसके हाथ में दे देना। वो सिर्फ बर्बाद नहीं होगा, उसका पूरा कारोबारी साम्राज्य हम निगल जाएंगे। पर मुझे फिर भी बेचैनी है। मुझ पर भरोसा रखो, वो मुझसे नहीं जीत सकता। वो पर्दे के पीछे छुपा एक देहाती पूंजीपति है। बाजार में खेलने वाले मुझ जैसे प्रतिभाशाली से कहाँ टक्कर। जब उसे गिरा देंगे, उसके 100 करोड़ हमारे होंगे। तब तुम सच में एक बड़े घराने की रानी बनोगी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। बैठक कक्ष में मौत जैसी चुप्पी। ली साहब का पसीना कमीज के अंदर तक पहुंच गया। उन्होंने मुझे जिस नजर से देखा, वो नजर डर से भरी थी। ये सिर्फ शादी में धोखा नहीं था, ये दोनों मिलकर मेरी पूरी कंपनी हड़पने की साजिश थी। और लिन शिवान, उसका चेहरा अब सफेद भी नहीं था, वो रंग था जो मुर्दों पर होता है। उसने मुझे देखा जैसे नरक से निकले किसी शैतान को देख रही हो। वो समझ नहीं पा रही थी प्राइवेट गाड़ी में की गई बातचीत मेरे पास कैसे पहुंची। मैंने उसकी भयभीत आंखें देखी, और आज पहली बार एक असली मुस्कान, ठंडी, धारदार। लिन सचिव, समझाऊं? मैं उठा, उसके सामने खड़ा हुआ, ऊपर से देखते हुए। वो रोल्स रॉयस जो तुमने शेन लांग के लिए खरीदी, उसमें जो साउंड सिस्टम, जीपीएस और सारी तकनीक लगी है, वो मैंने खुद बदलवाई है। जो चीज़ मैं देता हूँ उसमें कुछ पिछला दरवाजा रखना तो जरूरी है ना। लिन शिवान सोच रही थी वो शेन लांग के और मेरे बीच चुनाव कर चुकी है। वो मान रही थी अपमान सहना और आज्ञा मानना सिर्फ समय की बात है, असली वार बाद में होगा। वो सोच रही थी वो शिकारी है, मैं बड़ा शिकार। पर वो नहीं जानती थी शुरू से आखिर तक वो मेरे जाल में एक तितली थी। उसकी हर फड़फड़ाहट, हर छटपटाहट सब मेरे हिसाब के अंदर था। और वो जो आखिरी हथियार था, जो सबूत उसने और शेन लांग ने मुझे गिराने के लिए तैयार किया था, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वो अपने हाथों से वो सबूत मुझे देगी, उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक होगा। कंपनी वापस लौटी। लिन शिवान जैसे खाली हो गई थी, भटकी भटकी, सब खींच लिया गया हो। मुझसे आंख नहीं मिला पाती थी, सांस भी जोर से नहीं लेती थी। पहले जो आंखों में नफरत और अकड़ थी, वो जगह डर ने ले ली थी। मेरे अनुमान में अभी वो इसी उलझन में होगी। कहाँ गलती हुई, उनकी अटूट योजना मेरे सामने खुली किताब की तरह क्यों लगी। शाम 5 बजे, दफ्तर बंद होने का वक्त। चेन शू का इंटरकॉम आया। लू साहब, शेन लांग नीचे हैं। सुरक्षा ने रोका, कह रहे हैं आपसे मिलना है, बहुत उत्तेजित हैं, आने दो। हाँ, और जब वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, उसकी वीडियो बनाना। कई कौन से? फोन रखा, कोने में दुबकी लिन शिवान की तरफ देखा। जाओ 2 कप कॉफी बना कर लाओ, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे प्यारे आलांग के लिए। लिन शिवान का पूरा जिस्म झटके से हिला। उसने सिर उठाया, आंखों में गिड़गिड़ाहट। वो शेन लांग से नहीं मिलना चाहती थी,
खासकर जब उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। क्या नहीं जाना चाहती? मुझे याद दिलाना होगा सचिव की जिम्मेदारी क्या होती है। लिन शिवान ने होंठ दबाए, झुककर रसोई की तरफ चली गई। कुछ मिनट बाद दफ्तर का दरवाजा जोर से ढकेला गया। शेन लांग, सूट मुड़ा तुड़ा, बाल बिखरे, युवा प्रतिभाशाली उद्यमी की कोई झलक नहीं। लू जिंगरान, शिशी के साथ क्या किया तुमने? नीच इंसान, ओछे हथकंडे। मैं मेज के पीछे शांत बैठा था, चाय की चुस्की ली। शेन साहब, किसी के दफ्तर में बिना इजाजत घुसना और चिल्लाना, तहजीब कहाँ गई? ओह, मैं भूल गया। किसी औरत की कमाई पर पलने वाले को शायद ये सब सिखाया नहीं जाता। तुम बकवास बंद करो, शिशी को वापस करो। वापस? मैंने भौं उठाई। लिन शिवान मेरी कंपनी की कर्मचारी हैं, अभी काम कर रही हैं। मैं अपनी कर्मचारी तुम जैसे किसी बाहरी को क्यों वापस करूं? मैंने रसोई की तरफ इशारा किया। शेन लांग की नजर वहां गई। लिन शिवान कॉफी का ट्रे लेकर निकल रही थी। शिशी? शेन लांग उत्तेजित होकर आगे लपका। लिन शिवान का हाथ थामने की कोशिश। लिन शिवान डर से पीछे हटी। एक हल्की चीख। उसके हाथ से ट्रे हिली। दोनों कप उबलती कॉफी सीधे शेन लांग के महंगे अरमानी सूट पर। शेन लांग की दर्द भरी चीख। वो उछलकर पीछे हटा। सूट बर्बाद। सॉरी आलांग, मेरा इरादा नहीं था। लिन शिवान हड़बड़ाकर माफी मांग रही थी। आंखों में डर था, दूरी थी। शेन लांग ने उसे देखा, फिर मुझे आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आई। ठीक है लू जिंगरान, तुम जीते। लिन शिवान, तुमने भी बढ़िया किया, पैसों के लिए कुछ भी। लिन शिवान का चेहरा मुर्दे जैसा, होठ कांपे, एक शब्द नहीं निकला। शेन लांग ने लिन शिवान को छोड़ा, मेरी तरफ पलटा, आंखों में पागलपन भरी नफरत। लू जिंगरान, खुश मत हो, सोचते हो जीत गए? मैं बताता हूं, तुम खत्म हो। और उसने जेब से एक काला यूएसबी निकाला, मेरी मेज पर पटका। इसे खोल कर देखो, इसमें इन सालों तुम्हारी टैक्स चोरी, अंदर खाते सौदे, ऊपर तक की मिली भगत सब है। ये मैंने कई जगह कॉपी करके रखी है। एक शब्द बोला, तुम बर्बाद, बाकी जिंदगी जेल में। उसे लग रहा था यही उसका आखिरी पत्ता है, सबसे बड़ा। मैंने यूएसबी को एक नजर से देखा, आंखों में एक हल्की सी हंसी जो किसी ने शायद नहीं देखी, लेकिन लिन शिवान ने देखी। और जब उसने यूएसबी देखा, उसकी पुतलियां फैल गईं, चेहरे पर एक उलझा हुआ भाव, डर, उम्मीद और थोड़ी सी पागलपन की झलक। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर यूएसबी के सबूत सच्चे हुए, अगर मैं गिरा, तो वो इस दफ्तर, इस जिंदगी से आजाद। उसने मुझे देखा, जैसे मेरे चेहरे पर घबराहट की एक भी रेखा ढूंढ रही हो। नहीं मिली। हाँ, तुम पक्का कह रहे हो इसमें मुझे गिराने का सामान है? बकवास, बिल्कुल पक्का, तू अभी जानेगा। शेन लांग को अपनी जीभ दिखने लगी थी, चेहरे पर बीमार खुशी। मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। मैंने फोन उठाया। इंटरकॉम। चेन शू, कानूनी विभाग के झांग वकील और सुरक्षा दल को यहां भेजो। एक शेन साहब हैं, व्यावसायिक ब्लैकमेल और बदनामी के आरोप में। शेन लांग का हंसता चेहरा जम गया। तुम पुलिस बुला रहे हो? मैं क्यों ना बुलाऊं? मैंने उल्टा पूछा। एक नकली सबूतों से भरे यूएसबी से मेरी 100 करोड़ की कंपनी का आधा हिस्सा मांगना, शेन लांग किसने दी ये हिम्मत? नकली? शेन लांग चीख पड़ा। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच्चे हैं। शशि ने खुद तुम्हारी किताबों वाली तिजोरी से निकाले। घबराहट में उसने लिन शिवान को भी उजागर कर दिया। लिन शिवान का जिम फिर झटके से हिला, चेहरा कागज जैसा। मैंने अब पहली बार उसकी तरफ नजर घुमाई, आंखों में निराशा और थोड़ी दया। लिन शिवान, अभी तक समझ नहीं आया? मैंने दोनों के सामने यूएसबी कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, नाम था कृतघ्न के लिए तोहफा। शेन लांग और लिन शिवान दोनों की सांसें रुकी। मैंने फोल्डर खोला, अंदर कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई सौदों के रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ वीडियो। शेन लांग की वीडियो। विभिन्न पार्टियों में वो शेखी बघार था। लिन शिवान के जरिए लू जिंगरान तक पहुंचा हूं, जल्दी उसे हटाकर उसकी जगह लूंगा। लिन शिवान की पीठ पीछे दूसरी अभिनेत्रियों और इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ होटल में। और शेन लांग और उसके तियानलांग कैपिटल के साझेदार की बातचीत एक बार लू को खत्म कर लें, फिर लिन शिवान को भी रास्ते से हटाएंगे। हर वीडियो, हर रिकॉर्डिंग, जैसे चाकू के धार धार टुकड़े एक एक करके दोनों के दिल में उतरते। शेन लांग का रंग उड़ गया, वो जमीन पे बैठ गया, कांपती उंगली मेरी तरफ। तुम्हें शुरू से पता था ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था? बिल्कुल, मैंने ठंडे दिल से कहा। तुम्हें लगा लिन शिवान ने मेरी किताबों वाली तिजोरी का ताला तोड़ा? तिजोरी का कोड उसकी जन्म तारीख था। मैंने जानबूझकर उसे ढूंढवाया। वो यूएसबी मैंने खुद रखा था। मैं देखना चाहता था 3 साल की शादी उसके दिल में क्या हैसियत रखती है। जिसने उसे धूल से उठाकर सितारा बनाया, वो ज्यादा अहम है या 3 महीने में मीठी बातें बोलने वाला धोखेबाज? उसने जवाब दे दिया। उन्हें लग रहा था वो जाल बिछा रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर वो शुरू से मेरे खेल के मोहरे थे। उनकी हर चाल मेरे हिसाब में, और वो आखिरी हथियार जो वो लाए थे मुझे गिराने,
वो मैं बेसब्री से देखना चाहता था। जब लिन शिवान खुद अपने हाथों से वो यूएसबी मुझे देती, उस वक्त उसका चेहरा, लिन शिवान मुझे देख रही थी, आंखों में निराशा, पछतावा और एक अजीब सी निर्भरता जो शायद उसे खुद भी नहीं पता था। शायद उसके अंदर कहीं उसने कभी सच में नहीं माना कि शेन लांग मुझे हरा सकता है। वो बस साबित करना चाहती थी वो मेरे साम्राज्य की एक चीज नहीं है, वो खुद कुछ है, और हार गई बुरी तरह। नहीं, नहीं हो सकता, लिन शिवान कांपती आवाज में बोली। उसने शेन लांग की तरफ देखा जैसे आखिरी तिनका। आलांग बताओ, ये सच नहीं है ना? शेन लांग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो जानता था वो खत्म हो गया। इस आदमी के सामने उसके पास कोई चाल नहीं। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला। झांग वकील, 2 मजबूत सुरक्षाकर्मी। लू साहब, मैंने इशारा किया। झांग वकील, शेन साहब ये यूएसबी लेकर ब्लैकमेल करने आए हैं। ब्लैकमेलिंग, व्यावसायिक बदनामी, और यूएसबी में जो है वो तुम देख लो। व्यावसायिक रहस्यों का उल्लंघन, रकम बड़ी है, गंभीर मामला। झांग वकील ने शेन लांग को देखा, यूएसबी देखा, तुरंत पेशेवर ठंडी मुस्कान। लो साहब, निश्चिंत रहें। ब्लैकमेलिंग, व्यावसायिक बदनामी, व्यावसायिक रहस्यों का उल्लंघन, रकम बड़ी है, मामला गंभीर है। शेन साहब, आपकी बाकी जिंदगी का इंतजाम हो गया। दोनों सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े। बेहोश मुर्गे की तरह शेन लांग को उठाया। लू जिंगरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, गलती हुई, माफ करो, माफ करो। शेन लांग टूट गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने हाथ हिलाया, ले जाओ। दफ्तर में चुप्पी लौटी, सिर्फ मैं और फर्श पर बैठी आंसू में डूबी लिन शिवान। उसने मुझे देखा, आंखें दुखी, जैसे आखिरी उम्मीद मांग रही हो। मैंने गलती की, माफ कर दो। उसने आखिरकार मेरा नाम लिया। हमारी शादी थी, हम वापस हो जाते हैं, मैं सब बदल दूंगी, जो कहोगे करूंगी। उसने मेरा नाम लिया, पहली बार इतने दर्द से। काश पहले लिया होता। अब बहुत देर हो गई। मैं उठा, उसके पास गया, हाथ बढ़ाया, उसके गाल पर से आंसू पूछे। हाथ कोमल, पर आंखें बर्फ की तरह। लिन शिवान, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तुमने धोखा दिया। सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझा। ये सोचा ये सब तुम्हारे कारण हुआ। उसने पलकें झपकाई, आंखें सवाल से भरी। समझ नहीं आया। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान। सच ये है, मेरी और शेन लांग की दुश्मनी 10 साल पुरानी है। उसके पिता ने उस वक्त हमारी कंपनी को तबाह करने की कोशिश की। मेरे पिता उस झटके से उबर नहीं पाए। उसके बाद मैंने नाम बदला, एक एक कदम रखकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, सिर्फ एक मौके के इंतजार में जब उसे और उसके पीछे की हर चीज को जड़ से उखाड़ सकूं। और तुम लिन शिवान, तुम मेरी योजना में सबसे जरूरी और सबसे उपयोगी मोहरा थी। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारे ऊपर लगाया, तुम्हें वो इंसान बनाया जो शेन लांग की नजर आए। तुम्हारा हर विश्वासघात, हर चालाकी मेरे लिखे नाटक का हिस्सा थी। यहाँ तक कि तुम्हें जो रोमांच और जुनून का सपना दिखा, वो भी मैंने अलग अलग तरीकों से तुम्हारे दिमाग में डाला। तो अब समझी, तुम नायिका नहीं थी, सहायक भी नहीं, तुम मेरे बदले का एक औजार थी, बस। लिन शिवान को जैसे किसी ने खड़े खड़े खाली कर दिया। उसके चेहरे का रंग एक पल में खत्म, आंखों की आखिरी चमक बुझ गई। निराशा, पछतावा और एक हड्डियों तक उतरने वाली बेबसी। उसे लगा था उसका जादू, उसकी पहचान, उसका प्यार, सब कुछ उसका था। अब पता चला वो तो पहले दिन से ही किसी और के खेल का एक टुकड़ा था। नहीं नहीं, वो सिर धुनने लगी। इसका मतलब मेरी जिंदगी, मेरी हर पसंद सब झूठ था। अचानक एक टूटी फूटी हंसी और साथ में आंसू। औजार, मैं बस एक औजार थी। उसने सिर उठाया, आंखें, पागलपन और निराशा का मेल। लू जिंगरान, तुम बहुत क्रूर हो, बहुत। इन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। मैंने हाथ वापस लिया, जेब से सफेद रुमाल निकाला, उन उंगलियों को जो उसके गाल से छुई थी बड़े ध्यान से पोंछा और रुमाल कूड़ेदान में फेंक दिया। ये एक इशारा था, छोटा पर बिल्कुल साफ। लिन शिवान के अंदर जो आखिरी उम्मीद का धागा था वो टूट गया। वो, तो तुम अब क्या करोगे मेरे साथ? आवाज टूटी हुई, जैसे फांसी का इंतजार करने वाला पूछे। तुम, मैंने ऊपर से देखा। तुम्हारी अब कोई उपयोगिता नहीं बची। मैंने इंटरकॉम उठाया। चेन शू, प्रचार और कानूनी विभाग तैयार रहे। आधे घंटे में कंपनी के आधिकारिक मंच से 2 बयान जारी होंगे। पहला, कंपनी की कलाकार लिन शिवान के व्यक्तिगत आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं। वो कलाकार नैतिकता और कंपनी नियमों का उल्लंघन करती हैं। आज से सभी अनुबंध रद्द। उनके खिलाफ मुकदमा, 50 करोड़ के उल्लंघन जुर्माने और अन्य व्यावसायिक नुकसान की वसूली के लिए, साथ में उद्योग भर में स्थायी प्रतिबंध। दूसरा, शेन लांग की ब्लैकमेलिंग का वीडियो और यूएसबी में जो दिलचस्प सामग्री है सब मीडिया को भेजो, बिना काट छांट के, उच्च गुणवत्ता वाला संस्करण। लिन शिवान का जिस्म थरथराने लगा। स्थायी प्रतिबंध, 50 करोड़ और उनकी सारी करतूतें सबके सामने। नहीं नहीं लू जिंगरान, ये मत करो। गिड़गिड़ाने लगी। हम पति पत्नी थे, उसे लिहाज करो, कम से कम जीने का एक रास्ता तो छोड़ो।
पति पत्नी थे। मैं रुका। जब तुम मेरे पैसों से उसके लिए गाड़ी और घर खरीद रही थी तब ये याद था? जब तुम दोनों मिलकर मेरी कंपनी हड़पने की साजिश कर रहे थे तब ये याद था? जब तुमने मुझे तलाक दिया रोमांच और जुनून के लिए तब ये याद था? रास्ता तुमने खुद चुना, धोखे का रोमांच भोगा तो नतीजा भी भोगो। और जहां तक रास्ता की बात है, मैंने पहले मौका दिया था। मैं मुड़ा, सूट जैकेट उठाई, बाहर की तरफ चला। दरवाजे पर चेन शू और झांग वकील। लो साहब, सब तैयार है। मैंने सिर हिलाया। पीछे लिन शिवान का रोना बेबस टूटा हुआ। मोटा दफ्तरी दरवाजा बंद हुआ। वो आवाज कट गई 1 घंटे बाद। घर जाती गाड़ी में फोन पर खबरें एक के बाद एक। फिल्म पुरस्कार विजेता लिन शिवान का पर्दाफाश, विवाहित रहते बेवफाई और पूर्व पति को बर्बाद करने की साजिश। थियानलांग कैपिटल के शेन लांग पर भारी ब्लैकमेलिंग का आरोप, गिरफ्तार। शियानलू ग्रुप ने कलाकार लिन शिवान को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया, 50 करोड़ का मुकदमा। चौंकाने वाला खुलासा, लिन शिवान और शेन लांग के वीडियो वायरल। हर खबर एक धागे की तरह। जिसने उसे सितारा बनाया था, आज वही लोग उसे सबसे नीचे गिरा रहे थे। उसकी सारी ब्रांड डील एक रात में खत्म। शेन लांग, पहाड़ जैसे सबूतों के सामने थियानलांग कैपिटल बंद। सारी संपत्ति जब्त, वो और उसके साथ ही लंबे मुकदमे और जेल का सामना। उसके पिता का बकाया कर्ज पाई पाई, ब्याज समेत वसूल। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़े बागीचे वाली हवेली पर रुकी। यही मेरा असली घर था। वो 3 साल जो मैंने लिन शिवान के साथ बिताए, वो घर नहीं था, झूठ और चाल का एक बंद कमरा था। साहब, स्वागत है घर में। सेवक ने पानी का गिलास दिया। मैंने घूंट लिया, खट्टा मीठा। सिर उठाया, तारों भरा आसमान। मन साफ था। पुराना हिसाब चुकता हो गया। लिन शिवान के बारे में बाद में सुना। भारी जुर्माने और चारों तरफ से दबाव में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। परिवार अस्पताल ले गया। कुछ वक्त बाद एक छोटे अखबार के फोटोग्राफर ने उसे सड़क पर देखा। मैले कपड़े, खाली नजर। किसी ने पहचाना, उसकी तरफ उंगलियां उठाई। वो बस एक टूटी हुई गुड़िया पकड़े थे। मुस्कुराते हुए बड़बड़ा रही थी, मैं बड़ी अभिनेत्री हूँ, मैं लू साहब की सबसे चाही हुई हूँ, वो आएंगे मुझे लेने। जब ये खबर मुझ तक पहुंची, मैं यूरोप के एक निजी द्वीप पर था। साथ में एक खानदानी, सहज स्वभाव की खूबसूरत महिला। सूरज, रेत, लहरें। मैंने फोन स्क्रॉल किया, खबर देखी, आगे बढ़ गया। कोई हलचल नहीं। जो मुझ पर चाकू चलाए, मेरा काम है वो चाकू छीनना, आग में तपाना और इतनी जोर से वापस घोंपना कि वो कभी उठ न सके। दया वो क्या होती है? मैंने समुद्री हवा में आंखें सिकोड़ी। एक अध्याय बंद हुआ। मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है।